हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th ISC हिंदी का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम आ धरती कितना देती है, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, मध्या मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक फावड़े बिछाकर। आइए कुछ मीनिंग देख लेते हैं। बंजर, जिस धरती में कुछ पैदा ना होता हो। बंध्या मतलब जिस धरती पर कुछ पैदा ना होता हो। हताश मतलब निराश। आइए इस पंक्ति का भाव जानते हैं। कवि ने बचपन में मिट्टी में पैसे बोए थे और सोचा कि पैसों के पेड़ उगेंगे तथा रुपयों की फसलें लगेंगी, जिन पर खूब पैसे लगेंगे, जिससे वह खूब अमीर हो जाएगा और मोटा सेठ बनेगा। मोटा सेठ कैसे बनेगा? अमीर हो जाएगा, खा पी के मोटा सेठ बनेगा। परंतु कवि की यह उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि बंजर धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटा। अनुपजाऊ मिट्टी ने एक भी पैसा ना उगला। कवि के सारे सपने नष्ट हो गए। कवि बहुत दिनों तक अपनी कल्पना को फावड़ों की तरह बिछाकर रुपयों के पेड़ लगने की प्रतीक्षा करता रहा। मतलब उससे भरोसा था कि रुपयों की पेड़ लगेगी, तब यह वो लालच वश बोया था। मतलब उसके दिल में लालच था, इसी कारण पेड़ नहीं उगे। आइए नया पंक्ति देखते हैं। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्धसती हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सर्दे मुस्काई, सी कर हेमंत कपे, तरु जने खिले वन। और जब फिर से गाड़ी उदी, लालसा ली, गहरे कजराले बादल बरसे धरती पर। आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। अबोध मतलब होता है अनजान। सर्दे मतलब विंटर सीजन, मतलब सर्द का महीना। मधु मतलब वसंत, स्प्रिंग। अर्धशती मतलब 50 वर्ष, हाल्फ सेंचुरी। आइए इस पंक्ति का मतलब जानते हैं। कवि ने बचपन में मिट्टी में पैसे बो दिए। उसे आशा थी कि इससे रुपयों के पेड़ उगेंगे और वह मोटा सेठ बन जाएगा, पर वह अबोध था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि रुपये के पेड़ कभी नहीं उगते। उसने गलत बीज बोए थे। उसने लालच और ममता के कारण ऐसा किया था। यह ममता मतलब अंदर से लालच की भावना रखने वाला होता है। इस घटना को 50 वर्ष बीत गए। न जाने कितने ही वसंत, पतझड़, गर्मी, सर्दी आती, सभी ऋतुएं बारी बारी से आती जाती रहीं। मतलब 50 महीने, 50 वर्ष बीत गए, 50 साल। एक दिन बैगनी रंग के कजराले बादल बरसे, मतलब बारिश हुई एक दिन। आइए आगे की पंक्ति देखते हैं। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोनों की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे आंचल में मड़िमाड़िक बात दिए हूँ। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। आइए शब्दार्थ जानते हैं। कौतूहल मीन्स जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ। माणिक मतलब बहुमूल्य रतन, रूबी। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कवि ने उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ अपने घर के आंगन में मिट्टी की गीली तह को अपनी उंगली से सहलाकर उसमें सेम के कुछ बीज दबा दिए।
उसे ऐसा लगा जैसे उसने भूमि के आंचल में मड़िक बो दिए हों। कवि फिर इस छोटी सी घटना को भूल गया, क्योंकि यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे याद रखना जरूरी होता। परंतु कवि एक दिन संध्या के समय अपने आंगन में टहल रहा था। तभी उसने अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता से भरे नजरों से देखा कि आंगन में जहाँ उसने सेम के बीज बोए थे वहाँ कुछ छोटे छोटे नए नए मेहमान खड़े हुए हैं, अर्थात सेम के वृक्ष थोड़े बड़े हो गए हैं। कवि को ऐसा लगने लगा मानो कोई नए नए छोटे छोटे अतिथि छतरी ताने खड़े हों। भाव यह कि सेम के उगे हुए बीज ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई छोटे छोटे अतिथि अपने सिरों पर छतरी ताने खड़े हों, अर्थात कोई छोटे छोटे अतिथि आए थे। नवागत मतलब होते हैं नए आए हुए, तो अतिथि उसे लग रहे थे वो पौधे। आइए आगे की पंक्ति देखते हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाए जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। निर्मेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिनों पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधे की यह पलटन मेरे आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ते जाती है। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं, अर्थात शब्दार्थ। डिंब मतलब अंडा होता है, अंडा तोड़ के जब चिड़िया के बच्चे निकलते हैं उसको डिंब कहते हैं। बौने नाटे मतलब छोटे कद के। निर्मेष मतलब एकाटक, विथआउट विंकिंग द आईज, मतलब एकदम ध्यान से देखता रहा, घूरना। आइए इस पंक्ति का भाव जानते हैं। कवि ने जब आश्चर्य से सेम के उन छाता ताने हुए उगते हुए बीज को देखा तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कवि कहता है कि मैं बीजों के सिर पर तनी वस्तु को छाता कहूँ या जीवन पर विजय पाने वाली पताकाएं कहूँ या उनकी छोटी छोटी खुली हथेली कहूँ, जो भी हो वे सेम के उगे हुए बीज अत्यधिक प्रसन्नता से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो पंख मारकर उड़ना चाहते हों। सेम के वे बीज ऐसे लग रहे थे जैसे अंडों को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे निकल आए हों। कवि कहता है कि वह कुछ क्षणों के लिए उन्हें एकाटक देखता रहा। तभी उसे याद आया कि कुछ दिनों पूर्व उसी ने इस आंगन में सेम के बीज रोपे थे और यह उन्हीं बीजों से उगी छोटे छोटे पौधे की पलटन थी, जो उसके आंखों के सामने गर्व से खड़ी है, जो अपने छोटे छोटे पैरों को पटक कर ऊपर बढ़ जाती है, मतलब ऊपर बढ़ रही है, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। आइए आगे पंक्ति पढ़ते हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चांदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। मावस मतलब अमावस, टट्टी मतलब किसी लता को चढ़ाने के लिए जो बांस की आवश्यकता पड़ती है ना, उसको राउंडिंग करके चढ़ते हैं, वही टट्टी है। आइए इस पंक्ति का भावार्थ जानते हैं। कवि ने अपने आंगन की मिट्टी में सेम के बीज रोपे थे, जो छोटे छोटे पौधे की पलटन सी लग रही थी। कवि उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे वे झाड़ियां अनगिनत पत्तों से लद गई तथा उन पर अनेक मखमली वितान तन गए। धीरे धीरे बेल बाल खाकर फैल गए, बड़े की टट्टी का सहारा लेकर आंगन में लहरा गए। कवि को लगा जैसे ऊपर की ओर हरे हरे सौ झरने सेम के फूल अर्थात फूट पड़े हों। कवि को आश्चर्य हुआ कि वंश किस प्रकार बढ़ता है। कवि को लगा कि सेम के वे फूल छोटे तारों की तरह
छिटके हुए हैं या फूलों के छींटे हैं जो श्याम रंग की लहराती बेल पर झागों की तरह लपटे हैं, या चोटी के मोती हों या आंचल के बूटे हों। आइए आगे की पंक्ति देखते हैं। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। आइए कुछ अर्थ देखते हैं। लोभ मतलब होता है लालच। आइए इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। समय आने पर सेम की उन बेलों पर बहुत सारी फलियां लद गई, मतलब बहुत सारे फल आए। कवि ने सोचा यह धरती कितना देती है, धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को कितना अधिक देती है। एक बीज से अनेक पौधे हो गए। कवि यह बात बचपन में नहीं समझ पाया था, अर्थात बचपन में वह धरती माता की इस विशेषता को नहीं जान पाया था। जब उसने स्वार्थ के कारण कुछ पैसे बीज के रूप में धरती में रोपे थे तो उसका फल उसे नहीं मिला था। तब ये धरती माता का महत्व नहीं जान रहा था, उसका महत्व वो अब समझ रहा है। आइए नए पंक्ति को देखते हैं। रतन प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम में हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। रतन प्रसविनी, रत्नों को जन्म देने वाली, धरती रत्नों को जन्म देने वाली तो है। क्षमता, समानता, बराबरी, श्रम, परिश्रम, ममता, प्रेम। आइए इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि अब उसकी समझ में आ गया है कि धरती माता रत्न प्रदान करने वाली है। हमें इस धरती में समता के दाने बोने हैं, अर्थात हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस धरती में जन जन की क्षमता तथा ममता के दाने बोने हैं। कवि का आशा है कि हमें क्षमता, ममता आदि के बीज बोने चाहिए, जिससे कि इन भावों की फसलें उगें तथा चारों ओर मानवता का प्रसार हो सके। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम जिस प्रकार के भावों की सृष्टि करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होंगे, अर्थात हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा व्यवहार होगा। तो चलिए ये पोयम ख़त्म हो गया, अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।